अच्छे शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। विपक्ष की समझ एक पक्षीय दोषपूर्ण है ही, लेकिन कृषि विश्लेषक भी नहीं समझ पा रहे हैं कि तथाकथित किसान हित के 3 कानूनों के बाद किस तरह कारपोरेट हित देश की कृषि अर्थव्यवस्था को अपने हाथों की कठपुतली बना सकते हैं। विराम। किसानों के लिए यह कानून सरकारी कानूनी प्रावधान के बाद ही वरदान होंगे, ताकि एमएसपी पर खरीद व्यवस्था जारी रहे। किसानों से निजी व्यापारी इस मूल्य से नीचे का खरीद समझौता न करें व विवाद का निपटारा सीधे न्यायपालिका करे। विराम। राज्य सरकारों व कृषि उत्पादकों संगठनों के सहयोग से ही किसानों का हित है, क्योंकि निजी निवेशक इसमें पैसा व तकनीकी का इस्तेमाल करेगा, जिससे उत्पादकता बढ़ेगी। विराम। मान लें उत्तर भारत के 4 बड़े राज्यों में कुछ बड़े कारपोरेट घराने मिलकर किसानों से गेहूं बोने के लिए अच्छे भाव में खरीद का करार करें। विराम। जाहिर है लाभ के लालच में किसान सिर्फ गेहूं बोएंगे। विराम। इन घरानों को पूर्वानुमान रहेगा कि पश्चिमी यूपी में इस बार आलू का अकाल होगा, मध्य प्रदेश में सोयाबीन का। विराम। लिहाजा वे इन उत्पादों को पहले से ही खरीदकर बाजार को अपने हिसाब से नियंत्रित करेंगे, क्योंकि तीसरा कानून भंडारण पर नियंत्रण खत्म कर रहा है। विराम। उधर खेती में अधिक रासायनिक खादों का प्रयोग साल 2 साल के लिए उपज भले ही बढ़ा दे, जमीन की उर्वरा शक्ति घटेगी। विराम। क्या कारपोरेट हित में इस बात की अनदेखी नहीं होगी? फिर दीर्घकालीन कृषि हित के लिए खेत में फसलों का बदलना, आवर्तन पैटर्न परिवर्तन का किसानों से एग्रीमेंट करते वक्त कारपोरेट घराने या निजी हित वाले व्यापारी ध्यान रखेंगे, खासकर लघु व सीमांत किसान तो वही बोने के लिए मजबूर होगा जो वो चाहेंगे, क्योंकि ज़्यादा लाभ की गारंटी होगी, लेकिन खेत की हालत अपने कुछ सालों में बदतर होगी व उत्पाद की कीमतें इनकी गुलाम होंगी। विराम। शायद सरकार ने कानून बनाते वक्त इन बातों पर गौर नहीं किया व विपक्ष को इसकी समझ नहीं है। विराम। पैरा। चूंकि इंसान का मन पकड़ में आता नहीं, इसलिए दूसरों को पता नहीं चलता, लेकिन यह सत्य है कि मनुष्य 2 बातों पर सर्वाधिक ध्यान देता है। विराम। दूसरे के शरीर पर और अपने स्वयं के शरीर पर। विराम। फिर शरीर का अगला कदम होता है धन, वासना, भोग आदि। विराम। पर शुरुआत होती है शरीर से ही। विराम। भोग और रोग दोनों के लिए शरीर टोल टैक्स नाके की तरह है। विराम। इस समय शरीर को बिल्कुल ऐसे बचाया जाए जैसे सास बहू के रिश्तों को इधर से उधर की लगाने वाली स्त्री से बचाना पड़ता है। विराम। वरना कितनी ही परिपक्व सास या समझदार बहू हो, लड़े बिना नहीं रहेंगी। विराम। चूंकि इस समय लगभग सभी या अधिकतर लोग जिनके पास थोड़ी भी समझ है, इस महामारी के आंकड़ों और उनसे जुड़ी
खबरों में रुचि ले रहे हैं विराम। कई तो अधिकांश समय इसी के बारे में सोचते रहते हैं विराम। उसके साथ ऐसा हो गया, हम कैसे बचें, कहीं लपेटे में न आ जाएं, और फिर झंझट चालू हो जाता है विराम। पिछले दिनों एक डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छी बात बोली कि जैसे डायबिटीज़ लाइफस्टाइल डिजीज़ है, वैसे ही अब कोरोना को मान लेना चाहिए विराम। इस महामारी को जीवन शैली से जोड़ लीजिए और जीवन शैली को ही इसका इलाज बनाइए विराम, वरना इसने हमें मजबूर तो बना ही दिया है, अगले चरण में पागल भी बना सकती है विराम।